पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश वर्सेस लैंस की बैटल टाई हो जाती है, बट लैंस बोलता है कि ऐश तुम आगे बढ़ सकते हो, जिसके चलते ऐश अपना 4 टास्क कंप्लीट कर लेता है। अब वो आगे बढ़ता है जहां पर उसको 5th टास्क मिलता है, जहां पर उसको पोकियाथलॉन में पार्टिसिपेट करना था। वहां पर उसको 3 चांस मिलते हैं जहां पर वो 3 अलग अलग पोकेमॉन्स को यूज कर सकता था। ऐश का फर्स्ट पोकेमॉन ग्रेनिंजा होता है। रेस स्टार्ट होती है, सबसे आगे इलेक्ट्रोड होता है, वहीं पर सेकंड नंबर पे ग्रेनिंजा होता है। अब आगे ग्रेनिंजा का पैर एक और सेंसर पर पड़ जाता है, जिसके चलते उसको एक काफी तेज इलेक्ट्रिक शॉक पड़ता है और वो वापस से नीचे गिर जाता है। वहीं पर दूसरी तरफ अनाउंसर अनाउंस करता है कि इलेक्ट्रोड ने इलेक्ट्रिक ग्राउंड को पार कर लिया है और वो सबसे ज्यादा आगे चल रहा है। ब्रॉक बोलता है कि ऐश इलेक्ट्रिक ग्राउंड के बाद और कोई ग्राउंड नहीं है, इसके बाद ये रेस एंड हो जाएगी तो इलेक्ट्रोड काफी इजीली जीत जाएगा। तुम्हें कुछ ना कुछ करना होगा। किसी तरह से ग्रेनिंजा इलेक्ट्रिक ग्राउंड को पार कर लेता है, पर तभी अनाउंसर अनाउंस करता है कि इलेक्ट्रोड ने फिनिशिंग लाइन टच कर लिया। ग्रेनिंजा सेकंड आया है और वो काफी ज्यादा पीछे रह गया था इलेक्ट्रोड से। इसी के साथ सबसे पहली पोकियाथलॉन खत्म होती है। ऐश अपने ग्रेनिंजा को वापस बुलाता है। ग्रेनिंजा को काफी ज्यादा अच्छा स्टार्ट मिल गया था और एंडिंग भी काफी अच्छी हो रही थी अगर वो सेंसर्स नहीं आते। वो काफी डिसअपॉइंटेड था कि वो ऐश को नहीं जिता पाया। ऐश बोलता है ग्रेनिंजा कोई बात नहीं, अभी मेरे पास 2 और चांसेस है, तुमने काफी अच्छा ट्राई किया और इलेक्ट्रोड एक काफी ज्यादा फास्ट पोकेमॉन था, जिसके चलते वो जीत गया। तभी कमिटी मेंबर वहां पर आता है और बोलता है ऐश तुम्हारा फर्स्ट चांस जा चुका है, अब तुम्हारे पास 2 और चांस बाकी है। अब तुम्हारा नेक्स्ट पोकेमॉन कौन सा होगा वो रैंडमली मैं सेलेक्ट करने वाला हूँ। बट उससे पहले मैं तुमको एक काफी इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ। ज्यादातर पोकेमॉन ट्रेनर्स फर्स्ट राउंड में ही पोकियाथलॉन जीत जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट राउंड में उतने ज्यादा फास्ट पोकेमॉन नहीं होते और कंपटीशन उतना ज्यादा नहीं होता है। पर सेकंड राउंड में काफी ज्यादा फास्ट पोकेमॉन होने वाले हैं और कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। कुछ टाइम सेकंड राउंड में भी जीतते हैं, बट अगर तुम बाय चांस सेकंड राउंड भी हार जाते हो तो थर्ड राउंड सबसे ज्यादा हार्ड होगा, जहां पर पोकेमॉन वर्ल्ड के कुछ सबसे ज्यादा फास्ट पोकेमॉन पार्टिसिपेट करेंगे। तो कोशिश करो कि थर्ड राउंड में तुम ना जाओ और सेकंड राउंड में ही पोकियाथलॉन जीत लो। ऐश बोलता है कि बट वो चीज डिपेंड करेगा कि तुम कौन से पोकेमॉन को चूज करते हो। वो मेंबर बोलता है कि अगली रेस कल होने वाली है और मैं रेस स्टार्ट होने के आधे घंटे पहले बता दूंगा कि तुम्हारा कौन सा पोकेमॉन सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करेगा। तब तक के लिए तुम प्रैक्टिस करो। ऐश पोकेमॉन सेंटर में जाता है और वहाँ से वो अपने सेप्टाइल को बुला लेता है और ग्रेनिंजा को टेम्पररी टाइम के लिए पीसी में भेज देता है। वो बोलता है कि ग्रेनिंजा जैसे ही रेस खत्म हो जाएगी मैं तुम्हें वापस ले लूंगा। अब ऐश अपने सारे पोकेमॉन्स को बाहर निकालता है और उनके साथ अपने सेप्टाइल और म्यूटू को पोकियाथलॉन की ट्रेनिंग देता है। ऐश का सेप्टाइल और म्यूटू दोनों ही ऐश के बाकी पोकेमॉन्स के मुकाबले ज्यादा फास्ट थे। ब्रॉक बोलता है कि तुमने सही पोकेमॉन चूज किए हैं, मेरे अकॉर्डिंग सेप्टाइल और म्यूटू काफी अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। मिस्टी नोटिस करती है कि सेप्टाइल की स्पीड म्यूटू से ज्यादा है, पर टाइम आने पर म्यूटू फ्लोट भी कर सकता है, जिसके चलते अगर बीच में कोई रिवर वगैरह या फिर आइस बैटलफील्ड आ जाती है तो म्यूटू काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है फ्लोट करके। वहीं पर सेप्टाइल रनिंग में तुम्हारे सारे पोकेमॉन से काफी ज्यादा आगे हैं, उसके रिफ्लेक्सेस भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। अब ऐश ट्रेनिंग करते जाता है और इसी तरह से एक दिन बीत जाता है, अगला दिन आ जाता है और रेस स्टार्ट होने वाली होती है। रेस के आधे घंटे पहले कमिटी मेंबर ऐश के पास आता है और बोलता है कि पोकियाथलॉन के सेकंड राउंड के लिए हमने तुम्हारे म्यूटू को चूज किया है, रेस के लिए गुड लक। ऐश जल्दी से अपने म्यूटू को बाहर निकालता है और उसके साथ प्रैक्टिस कंटिन्यू करता है। वो म्यूटू को बताता है कि अब तुम्हें ही पोकियाथलॉन में नेक्स्ट पार्ट लेना है, सेप्टाइल थर्ड होगा। म्यूटू पूरी तरह से रेडी होता है। म्यूटू ऐश के साथ काफी ज्यादा ट्रेनिंग करता है और ऐसे ही देखते देखते हाफ आवर निकल जाते हैं। अब पोकियाथलॉन का टाइम आ जाता है। ऐश और म्यूटू ग्राउंड पर आते हैं और उनको पता चलता है कि बाकी सारे 5 पोकेमॉन्स हैं, वीवाइल, लाटियोस, जोल्टियन, एसेलगोर और जरूरा, ये सही में पिछले बार से कहीं ज्यादा फास्ट पोकेमॉन्स थे। ऐश बोलता है कि पोकियाथलॉन जीतने का मेरे पास सबसे अच्छा चांस राउंड 1 में ही था, अब काफी फास्ट पोकेमॉन आ चुके हैं, बट फिर भी मुझे अपने म्यूटू पर भरोसा है। तभी रेस स्टार्ट हो जाती है और सारे पोकेमॉन्स भागना स्टार्ट करते हैं। सबसे आगे लाटियोस होता है, सेकंड नंबर पे जरूरा और म्यूटू बिल्कुल साथ में चल रहे होते हैं और बाकी 3 पोकेमॉन्स यानी कि वीवाइल, जोल्टियन और एसेलगोर शुरू में ही पीछे हो चुके थे। लाटियोस, जरूरा और म्यूटू इन तीनों ही पोकेमॉन्स में काफी टफ कंपटीशन लग रहा था, तीनों ही एक दूसरे को आगे पीछे कर रहे थे। अब जरूरा सबसे आगे हो चुका था, लाटियोस सेकंड नंबर पे और म्यूटू थर्ड पर था। अभी तक कोई भी बैटल ग्राउंड नहीं आया था, रास्ता बिल्कुल सीधा था। ब्रॉक बोलता है कि म्यूटू फ्लोट करने में ज्यादा अच्छा है, बट सीधे बैटल ग्राउंड में उसको रनिंग करनी पड़ रही है, जिसके चलते वो काफी ज्यादा पीछे हो चुका है। अब रास्ते में काफी सारे हर्डल्स आ जाते हैं जिनको म्यूटू और लाटियोस काफी ज्यादा इजीली फ्लोट करते हुए पार कर लेते हैं, पर जरूरा इनको जंप करके पार करता है, जिससे वो म्यूटू और लाटियोस से काफी ज्यादा पीछे हो जाता है। सबसे आगे लाटियोस चल रहा था, वहीं पर सेकंड नंबर पे म्यूटू था। म्यूटू काफी अच्छी टक्कर दे रहा था लाटियोस को। रेस चलती रहती है और थोड़े बाद सामने काफी ज्यादा बड़ा माउंटेन आ जाता है, जिसको पार करके सारे पोकेमॉन्स को जाना था। माउंटेन पे चढ़ते हुए लाटियोस और म्यूटू काफी ज्यादा फास्ट होते हैं, वो फ्लोट करते हुए माउंटेन पर चढ़ जाते हैं। वहीं पर माउंटेन
पे चढ़ने पे जरूरा काफी ज्यादा स्लो था, उसको काफी ज्यादा टाइम लग जाता है माउंटेन के पीक पर आने पर, जिसके चलते वो काफी ज्यादा पीछे हो जाता है और बाकी तीनों पोकेमॉन्स और भी ज्यादा पीछे हो गए थे, वो दिख भी नहीं रहे थे। उतरते हुए जरूरा काफी ज्यादा फास्ट हो जाता है, वहीं पर लाटियोस और म्यूटू स्लो हो जाते हैं क्योंकि फ्लोट करते हुए नीचे की तरफ ज्यादा स्पीड नहीं बढ़ रही थी, वहीं पर भागते हुए काफी ज्यादा स्पीड बढ़ गई थी जरूरा की। ऐश भी अपने म्यूटू को भागने बोलता है, जिसके चलते उसकी भी स्पीड बढ़ जाती है। अब लाटियोस सबसे ज्यादा पीछे हो गया था, वो 3rd नंबर पे था, वहीं पर जरूरा 2nd नंबर पे आ गया था और भागने के चलते म्यूटू 1st नंबर पे था। पर जरूरा म्यूटू को काफी अच्छी टक्कर दे रहा था, तभी सामने एक काफी बड़ी नदी आ जाती है। म्यूटू काफी अच्छे तरीके से फ्लोट करते हुए उस नदी को पार करता है, वहीं पर जरूरा स्विम करना स्टार्ट कर देता है, जिसके चलते वो काफी स्लो हो जाता है और पीछे हो जाता है। तभी पीछे से काफी तेजी से लाटियोस आता है और वो नदी को बिल्कुल एक जेट प्लेन की तरह पार कर लेता है। वो म्यूटू को भी पीछे कर देता है और फर्स्ट हो जाता है। लाटियोस को नदी पार करने का काफी अच्छा एक्सपीरियंस था, दोनों ही पोकेमॉन्स नदी को पार कर लेते हैं, पर लाटियोस अब आगे हो चुका था, वहीं पर जरूरा अभी भी नदी पार नहीं कर पाया था, वो कंपटीशन में काफी पीछे रह गया था। अब नेक्स्ट बैटलफील्ड की तरह एक केव आ जाती है, लाटियोस को कुछ भी नहीं दिख रहा होता है और वो काफी स्लो हो जाता है। वहीं पर म्यूटू काफी स्पीड से उस केव को पार कर रहा होता है, उसने अपनी पूरी लाइफ ही केव के अंदर बिताई होती है, जिसके चलते उसको पता होता है कि केव के अंदर कैसे भागना चाहिए। वो लाटियोस को पीछे कर देता है और फर्स्ट हो जाता है। अनाउंसर बोलता है कि 3 पोकेमॉन्स में काफी तगड़ा कंपटीशन चल रहा है, जो कि है लाटियोस, म्यूटू और जरूरा। तीनों ही पोकेमॉन्स एक दूसरे को आगे पीछे कर रहे हैं, कुछ भी नहीं पता चल रहा है कि कौन सा पोकेमॉन जीतने वाला है। और अब एक फाइनल बैटल ग्राउंड आने वाला था, कुछ देर बाद वो फाइनल बैटल ग्राउंड आ जाता है, बट उस बैटल ग्राउंड में कुछ भी नहीं दिखता है, वो बिल्कुल नॉर्मल था। ब्रॉक बोलता है कि क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ। म्यूटू आगे बढ़ता है और तभी अचानक से म्यूटू को काफी तेज इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और इतने में ही लाटियोस म्यूटू के आगे हो जाता है। ब्रॉक बोलता है कि मैंने सही समझा था, ये सेंसर्स है। म्यूटू को शुरू से ही फ्लोट करना चाहिए था, लाटियोस फ्लोट कर रहा था, जिसके चलते उसके ऊपर एक भी सेंसर नहीं लगते हैं। अब ऐश अपने म्यूटू को आगे फ्लोट करने बोलता है, जिसके चलते उसके ऊपर कोई भी सेंसर नहीं लगते, पर तभी जरूरा म्यूटू के पास आ जाता है। वो एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन था, जिसके चलते सेंसर्स का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है। लाटियो सबसे ज्यादा आगे चल रहा था, 2nd नंबर पे म्यूटू था, वहीं पर जरूरा 3rd नंबर पे था, पर वो म्यूटू के काफी पास में था। तीनों ही पोकेमॉन्स में काफी कड़ी टक्कर चल रही होती है और फाइनली फिनिशिंग लाइन दिखना स्टार्ट हो जाती है। तीनों ही पोकेमॉन्स अपना बेस्ट दे रहे थे, पर तभी वहाँ पर काफी सारा धुआं हो जाता है। किसी को कुछ भी नहीं समझ में आता कि क्या हुआ है। अनाउंसर बोलते हैं कि ये रेस को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए है। अब देखते हैं कि यहाँ से कौन सा पोकेमॉन पार होता है। ऐश नहीं देख पा रहा था कि म्यूटू कहाँ पर है, क्योंकि हर जगह धुआं हो गया था। अनाउंसर को भी नहीं पता चल रहा था कि कौन सा पोकेमॉन आगे है और कौन सा पीछे है। अब सब कुछ धुआं हटने के बाद ही पता चलेगा। 3 पोकेमॉन्स उस धुएं के अंदर थे, जो कि थे जरूरा, म्यूटू और लाटियो। इतना कंफर्म था कि इन तीनों ही पोकेमॉन में से कोई एक पोकेमॉन जीतने वाला है।